एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए आज के क्लास में फिर हम लोग आमने सामने हैं और आज बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th की। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिंपल भी है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा ही एटीट्यूड बना के रखें कि आज जो टॉपिक हम लोग सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो बड़ा ही सिंपल है। तो वास्तव में आपके एटीट्यूड के कारण ये सिंपल हो जाएगा। और आज हम लोग साल्ट की बात करेंगे। ऑलरेडी साल्ट की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू है। और आज 4 साल्ट के बारे में, जैसा कि आपके 10th के केमिस्ट्री में ये सिलेबस में शामिल है कि साल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और पेरिस प्लास्टर, ये 4 तरह के साल्ट हैं। और इन चारों साल्ट के बारे में कुछ खास बातों को समझना है, कुछ खास बातों का अध्ययन करना है आपको। इसमें से जो खास बातें शामिल हैं इन चारों साल्ट के बारे में, वो सबसे पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जाता है, ये इस बात को समझना है। चारों के बारे में, उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्या हैं, और फिर उन कच्चे पदार्थों के बीच जो रॉ मटेरियल्स हैं जो यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में, उन सब के बीच केमिकली कैसा रिएक्शन होता है, कैसा प्रोसेस चलता है और किस तरह हमें बड़े पैमाने पर ये लवण मिलते हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दूसरी बात, इन चारों साल्ट का जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम है, उसकी भी बात करेंगे। और इस बात को परीक्षा में महत्वपूर्ण माना गया है। इन चारों लवण में से किसी एक लवण का केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम तो निश्चित ही परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप पूरी तरह से दिमाग में सेट करेंगे कि क्या केमिकल नेम, क्या केमिकल फार्मूला है। आफ्टर देन जो बात करनी हमें साल्ट के बारे में, वो यूजेस के बारे में बात करना है। इन चारों लवणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हमारे व्यवहारिक जीवन में, इसकी क्या उपयोगिता है, हम कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं, इस पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। और यह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में आता है, उपयोग लिखिए, धावन सोडा का उपयोग लिखिए, मीन्स वॉशिंग सोडा का यूज किसी के बारे में भी आ सकता है। और आगे जो बात सीखनी इन चारों लवणों के बारे में, वो कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी किताब में इस लेसन में प्रिंट भी है, अभ्यास प्रश्न के तौर पर और बॉक्स क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिंट है। तो हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 इन चारों बातों को, इन चारों लवणों के बारे में, इन सभी बातों को अभी सीखेंगे। आज के क्लास में जहाँ तक जो बात हो पाएगी वहाँ तक बात करेंगे। चूँकि आज ट्यूसडे भी है और ट्यूसडे होने की वजह से थोड़ा सिंपली बात होगी, मीन्स बहुत देर तक बात नहीं होगी। तो आइए हम लोग लग जाते हैं काम में। और सबसे पहले वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा थ्रू सॉल्वेट प्रोसेस। सॉल्वेट प्रोसेस द्वारा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों का प्रोडक्शन होता है। दोनों एक ही प्रोसेस में, दोनों के लिए सेम रॉ मटेरियल्स होते हैं। और केमिकल रिएक्शन, अभी हम बोर्ड पर इसकी बात करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे और ये इन सब के उपयोग। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सॉल्वेट प्रोसेस में वॉशिंग सोडा का और बेकिंग सोडा का उपयोग कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल फार्मूला लिखते हैं। प्रोडक्शन, टॉपिक लिख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा थ्रू सॉल्वेज प्रोसेस। तो ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले वॉशिंग सोडा की बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा ये धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हाइड्रस साल्ट है। परीक्षा में यह भी आता है कि राइट नेम ऑफ एनी 2 हाइड्रस साल्ट, एनी 3 हाइड्रस साल्ट और ओनली 1 हाइड्रस साल्ट, किसी एक या 2 या 3 जल योजित लवणों का नाम लिखो। ये परीक्षा में सवाल आया करता है। तो ये वॉशिंग सोडा जो है वो हाइड्रस साल्ट है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलाइज किया हुआ ये, और जल के जितने अणु क्रिस्टल में शामिल हैं, मीन्स एज क्रिस्टल इन्वॉल्व है, जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसको जल क्रिस्टलन भी कहते हैं। और फिर उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नेम सबसे पहले कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला लिखते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये 10 मॉलिक्यूल है इसलिए डेका बोल रहे हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर का हो तो मोनोहाइड्रेट कहेंगे, हाफ मॉलिक्यूल वाटर का हो तो सेमी हाइड्रेट कहेंगे, 2 मॉलिक्यूल हो तो डाई हाइड्रेट कहेंगे, 3 मॉलिक्यूल हो ट्राई हाइड्रेट कहेंगे, 4 मॉलिक्यूल हो टेट्रा हाइड्रेट कहेंगे, 5 मॉलिक्यूल हो पेंटा हाइड्रेट कहेंगे। इस तरह से 10 मॉलिक्यूल है तो डेकाहाइड्रेट कह रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट is the chemical name of washing soda, and Na2CO3 into 10H2O is the chemical formula of washing soda। तो यहाँ पर ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करेंगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये सॉल्वे प्रोसेस द्वारा हमें प्राप्त होता है, बड़े पैमाने पर सॉल्वे प्रोसेस द्वारा उत्पादन किया जाता है इसका। और सॉल्वे प्रोसेस में जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनके नाम सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ। कच्चे पदार्थों के नाम, कच्चे पदार्थ मीन्स रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड कच्चा पदार्थ। दूसरा अमोनिया गैस NH3 अमोनिया गैस। वाटर भी H2O वाटर। एंड लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है। लाइमस्टोन चूना पत्थर और नेम है, अयस्क का नाम है। अयस्क के रूप में, अयस्क की बात अगले चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में होनी है। ओर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के ओर्स होते हैं। और 4 तरह के ओर्स में ये कार्बोनेटिंग इज ए टाइप ऑफ ओर, कार्बोनेटिंग ओर। और उसका केमिकली तो कार्बोनेट कंपाउंड होता है, बट ओर का नाम सबका अलग अलग होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये केमिकल नेम है, लेकिन ओर के तौर पर, अयस्क के तौर पर इसका नाम चूना पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। तो ये भी यहाँ यूज होता है। और इस तरह से इतने ये चारों रॉ मटेरियल्स कच्चे पदार्थ के रूप में धावन सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं सॉल्वे प्रोसेस में। और इन सब के बीच रिएक्शन जो होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं बोर्ड पर, इतना आपको नोट करना है। और फिर हम इसके लिए रिएक्शन को लिखेंगे, उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। हम मिटाते हैं इसको। और फिर देखिए वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं सॉल्वे प्रोसेस में। बेकिंग सोडा भी, अभी बेकिंग सोडा के बारे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, NaHCO3 केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का। तो आइए हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन।
इन्वॉल्व, आप लिखेंगे स्पेस यहाँ घट जाता है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग और इन प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, लाइमस्टोन को, चूना पत्थर को कैल्सिनेट किया जाता है। कैल्सिनेट मतलब निस्तापित किया जाता है। निस्तापन इज डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस इन विच एनी कार्बोनेटिंग कंपाउंड इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में किसी कार्बोनेटिंग यौगिक को जब गर्म करते हैं तो डिकम्पोज होता है वो, और आफ्टर डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है एंड ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले निस्तापित करेंगे, ये हीट का सिंबल है, मीन्स गर्म कर रहे हैं, और हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला CaO, और फिर प्रचुर मात्रा में CO2 गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज है वॉशिंग सोडा बनाने में या बेकिंग सोडा बनाने में, दोनों सॉल्वे प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इसमें डायरेक्टली लाइमस्टोन का यूज नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ से लावें, कहाँ से प्राप्त करें, तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया। कैल्शियम कार्बोनेट लेकर गर्म किया गया और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है उसको फिर यूज मिलाया जा रहा है सॉल्वे प्रोसेस में। तो यहाँ पर CO2 गैस प्राप्त किया गया कैल्शियम कार्बोनेट से। आइए दूसरा रिएक्शन, हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल के रूप में, और अमोनिया गैस भी लिए हैं, और फिर वाटर भी लिए हैं। ऑलरेडी ये तीनों एक सॉल्यूशन के रूप में होते हैं, ये तीनों एक विलयन के रूप में होते हैं, जिसको ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन नाम याद रखेंगे, क्योंकि ब्राइन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ब्राइन? तो ब्राइन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया गैस विथ वाटर। जल के साथ सोडियम क्लोराइड और अमोनिया गैस के विलयन को ही ब्राइन कहते हैं। अमोनिया में लवण जल, अमोनिया युक्त लवण जल, मीन्स सोडियम क्लोराइड तो लवण है, साल्ट है, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का नाम लिखना आता, सोडियम क्लोराइड ही लिखते हैं सभी, क्योंकि उसी साल्ट को जनरली हम यूज करते हैं रोज रोज, तो वो कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड। अमोनिया गैस वाटर के साथ जब घोल दिए जाते हैं तो जो एक विलयन बनता है उसी को ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड तो अमोनिया गैस में घुलती ही है, सोडियम क्लोराइड तो जल में घुलता ही है, अमोनिया गैस भी घुलती है। एक बात का होश रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ कि जितनी भी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें पानी में घुलती हैं, लेकिन घुलनशीलता जो है, सॉल्युबिलिटी जो है, वो अमोनिया गैस की जितनी है उतनी दूसरे की नहीं है। अमोनिया गैस बड़ी तेजी से और बड़ी आसानी से जल में घुल जाती है, सोडियम क्लोराइड तो घुलता ही, और एक घुलकर मिश्रण ब्राइन बनाते हैं। और सॉल्वे प्रोसेस में कार्बोनेटिंग मीनार होता है। कार्बोनेटिंग मीनार में जालीदार प्लेटें लगी होती हैं, ऊपर एक टैंक लगा होता है, उस टैंक में ब्राइन को डालते हैं, मीन्स सोडियम क्लोराइड अमोनिया वाटर घोल के डालते हैं, और वो उस कार्बोनेटिंग मीनार में छिद्रयुक्त प्लेटों द्वारा धीरे धीरे नीचे सरकता है, ड्रॉप टू ड्रॉप नीचे आता है, और उस कार्बोनेटिंग मीनार के नीचे बॉटम से CO2 गैस का प्रवाह कराते हैं। गैस का नेचर होता हमेशा अपवर्ड फ्लो होना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर फ्लो होती है, ऊपर जाती है, ऊपर से ब्राइन आता है, नीचे से CO2 गैस जाती है, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर रिएक्ट होते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलता है, देखिए क्या मिलता है। तो ब्राइन ऊपर से आ रहा है और CO2 गैस नीचे से जा रही है, और रिएक्शन
रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मिला। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और यही बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा मीन्स खाने वाला सोडा, जो पुआ पकवान बेकरी के कार्यों में यूज किया जाता है, वो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला यही है। इसमें टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। टार्टरिक एसिड मिलाने के बाद ये भी सवाल आता है कि बेकिंग सोडा में क्या मिलाकर बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो ये बेकिंग पाउडर ऑलरेडी, और दूसरा प्रोडक्ट एक और मिलता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अमोनियम क्लोराइड में ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट की तरह होता है, अवक्षेप की तरह होता है। इसके कण इसके विलयन में घुलते नहीं है। हम यदि यहाँ स्टेट की बात करें कि ये किस स्टेट में, तो अवक्षेप की अवस्था में, अवक्षेप को यहाँ एरो साइन नीचे दे के लिखते हैं, एरो साइन नीचे देते हैं तो अवक्षेप की अवस्था को बताता है। और ये लिक्विड स्टेट में एक्वस अवस्था में होता है। तो अमोनियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घुलता नहीं है और इसे सेपरेट करते हैं, फिल्टर करके सेपरेट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छान के अलग करते हैं और छान के अलग करने के बाद थोड़ा सुखाते हैं, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, और फिर ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसको जो ऑलरेडी बेकिंग सोडा है, आप यहाँ ये भी समझ लीजिए कि ये बेकिंग सोडा मिल गया। सॉल्वे प्रोसेस में बेकिंग सोडा पहले मिलता है और बेकिंग सोडा जो दूसरा साल्ट की बात हम करेंगे, उसके लिए जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेम रॉ मटेरियल्स होंगे, सेम रिएक्शन होगा और फर्स्ट स्टेप में ही हमें बेकिंग सोडा मिल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। उसका उत्पादन इसी तरह किया जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर आगे रिएक्शन में शामिल करने के लिए सुखाते हैं, छान के अलग करके सुखाते हैं और हीट करते हैं। और हीट करते हैं जब दूसरा स्टेप है रिएक्शन का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें सोडा एस मिलता है। सोडा एस मीन सोडियम कार्बोनेट, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज नॉन एज सोडा एस। सोडा क्षार कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को जो अनहाइड्रस होता है। तो हमें यहाँ सोडियम कार्बोनेट मिला और जल और प्रचुर मात्रा में CO2 गैस, यहाँ भी CO2 गैस मिली। और ये जो CO2 गैस मिलती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से जो CO2 गैस मिलती है, उस CO2 गैस को बेकार जाने नहीं देते। सॉल्वे प्रोसेस में इस CO2 गैस को फिर रीयूज कर लेते हैं। यहाँ पर CO2 गैस की हमें आवश्यकता है ब्राइन के साथ कंबाइन कराने का, तभी आगे का रिएक्शन चलेगा। तो CO2 गैस ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट को निस्तापित करके तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन सेकेंड प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रहा है वो CO2 गैस जो मिल रही है, वहां उस CO2 गैस को फिर से रीयूज कर रहे हैं इस जगह। सॉल्वे प्रोसेस की एक खासियत है ये। और फिर ये सोडा क्षार जो मिला, सोडियम कार्बोनेट जो मिला, उस सोडियम कार्बोनेट को थर्ड रिएक्शन में जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलाइज कराते हैं, जल के 10 अणुओं के साथ क्रिस्टलाइज कराते हैं। और जब जल के 10 अणु के साथ क्रिस्टलाइज होता है तो ये हमें सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट मीन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल गया, जो वॉशिंग सोडा है
इस तरह से सॉल्वे प्रोसेस द्वारा बड़े पैमाने पर वॉशिंग सोडा का उत्पादन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप तो ये समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है ये। आपको बस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता हो रही है, तो इसे दिमाग में सेट करना कितना सिंपल है। सोडियम क्लोराइड है एक, वाटर है, अमोनिया गैस है और चूना पत्थर है। फिर आगे प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं ये, तो वो भी समझना बहुत आसान है। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को गर्म करके CO2 गैस प्राप्त करते हैं। CO2 गैस को ब्राइन के साथ, ब्राइन मीन्स इधर जो 3 बच गए कच्चे पदार्थों में, सोडियम क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस तीनों एक साथ घोल देते हैं, वो ब्राइन है। और उसके साथ हम CO2 गैस का रिएक्शन कराते हैं। कितना सिंपल है, देखिए रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, बेकिंग सोडा मिल गया। यही बेकिंग सोडा है, हम उसको अलग से फिर बात नहीं करेंगे। प्रोडक्शन का यूजेज की बात अलग से करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज की बात अलग से करेंगे। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला तो क्लियर ही है। केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला भी क्लियर है NaHCO3। प्रोडक्शन भी क्लियर है, इसी तरह हो रहा है। आगे वॉशिंग सोडा के लिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस सोडियम बाइकार्बोनेट को इससे अलग कर लेते हैं छानकर और सुखाते हैं, ड्राई हो जाता है, तब फिर गर्म करते हैं। ये सोडा क्षार मिला, सोडियम कार्बोनेट। सोडा क्षार का फॉर्मूला लिखो तो सोडियम कार्बोनेट, सोडा क्षार का दूसरा नाम लिखो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट। और फिर सोडियम कार्बोनेट मिला, उस सोडियम कार्बोनेट को जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलाइज कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिला। इस तरह से सिंपली हम समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर धावन सोडा का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। आइए हम लोग अब आगे की बात करते हैं। इतना दिमाग में आपको सेट करना है और आगे फिर इसके प्रॉपर्टीज को लेकर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के प्रॉपर्टीज को लेकर के बात करते हैं। इसके प्रॉपर्टी में आपके सिलेबस में एक ही प्रॉपर्टी शामिल किया गया है, एक ही प्रॉपर्टी। क्या है वो? बड़ा सिंपल है वो, कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को मीन्स धावन सोडा को जब ओपनली हवा में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? क्या होता है कि उससे जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं और एक अणु वहां बच जाता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो जाता है और इस प्रक्रिया को उत्फूलन कहते हैं, फ्लोरेंस कहते हैं, उत्फूलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए रिएक्शन यदि लिखना हो, रिएक्शन लिखना हो तो हम यहाँ एक बॉक्स बना रहे हैं और बॉक्स में लिख रहे हैं रिएक्शन को। धावन सोडा का एक केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में शामिल है, Na2CO3 × 10H2O। इसको हवा में खुला छोड़ देंगे तो मिलेगा Na2CO3 × H2O + 9H2O अलग हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट 9H2O अलग हो गया और इस अभिक्रिया को, इस केमिकल प्रोसेस को उत्फूलन कहते हैं, इफ्लोरेंस कहते हैं। एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है। धावन सोडा के बारे में 4 बातें करनी है। प्रोडक्शन, प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ किस विधि द्वारा बनाया जाता है, उस विधि में रासायनिक समीकरणों को लिखो स्टेप वाइज। फिर केमिकल प्रॉपर्टी,
रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, और फिर इसके उपयोग की बात। तो उपयोग की बात को आप पॉइंट्स, वैसे आपकी किताब में उपयोग कलेक्ट किया हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ, आप किताब उलट के देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि उपयोग क्या है। हम यहाँ पर 1 बाय 1 आपसे बोल देते हैं, आप नोट कर लेंगे। धावन सोडा का उपयोग सबसे पहले जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, जल की कठोरता हटाने में, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। जल की कठोरता कहने का क्या मतलब, हार्डनेस ऑफ वाटर कहने का क्या मतलब। कठोर जल किसको कहते हैं? जो कठोर जल होता है ना, वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। हम लोग केमिस्ट्री में ही सोप एंड डिटर्जेंट की बात करेंगे, दूसरे चैप्टर में है साबुन और अपमार्जक की। वहाँ साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस जब करेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच सामने आता है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, साबुन कठोर जल के साथ सफाई कार्य नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट कठोर जल के साथ भी सफाई कार्य करता है, कपड़े साफ करता है। तो कठोर जल के साथ साबुन रगड़ते रहो, झाग बनेगा ही नहीं। इसका मतलब साबुन खराब नहीं है, वो पानी ही हार्ड है। कठोर जल मीन्स जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रचुर मात्रा में हो। सभी तरह के पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, लेकिन जब उसकी प्रचुरता होती है, जब वो ज्यादा मात्रा में हो, तो कहते हैं जल कठोर हो गया, उसी को हार्ड वाटर कहते हैं। एक हेवी वाटर, भारी जल होता है, एक टर्म आएगा भारी जल। भारी जल यहाँ समझने का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारी जल कहने का मतलब D2O, D इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक हाइड्रोजन खुद H, जनरली प्रोटियम हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम जो इसका सिंबल D होता है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होकर D2O बनाता है, तो वो जल भारी जल होता है। उसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर फिजिक्स का टर्म है। तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कठोर जल की बात कर रहे हैं। कठोर जल, जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की मात्रा अधिक हो, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा का दूसरा उपयोग कांच की फैक्ट्री में, साबुन की फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में, इन सब में वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग बोरेक्स चूर्ण बनाने में भी किया जाता है, इक्विवेलेंट टू सोडियम कार्बोनेट Na2P4O2। बोरेक्स चूर्ण बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसके उपयोग को लेकर आप पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, कांच, कागज, साबुन आदि बनाने में, और बोरेक्स चूर्ण बनाने में, और सबसे अहम उपयोग जिस उपयोग के आधार पर इसका नाम पड़ा, वो धुलाई के कार्यों में, धुलाई के कार्यों में वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग को लेकर ये पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, और पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे अपने बुक में आप देखेंगे, और यदि किसी उपयोग का जिक्र हुआ होगा तो वहाँ से आप अपने दिमाग में रखेंगे। अभी और इसका उपयोग
और इसका उपयोग सेंस में नहीं आ रहा है, मेरा माइंड थोड़ा लौट नहीं ले रहा आज। तो आज ये इतने सारे उपयोग को लेकर, ये 4 बातें, ये वॉशिंग सोडा को लेकर की जितनी बात हुई उतनी बात को आप दिमाग में सेट करेंगे। साथ साथ बेकिंग सोडा भी चल रहा है, तो उसके भी उपयोग और प्रॉपर्टीज की बात कर देते हैं। प्रोडक्शन की बात तो सेम है, रॉ मटेरियल सेम है, सॉल्वेंट प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला सोडियम NaSCO3 फॉर्मूला, नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके गुण धर्म की बात करें, प्रॉपर्टीज, तो इसमें भी एक ही प्रॉपर्टी शामिल है, क्या कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो सोडा ऐश मिलता है और प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी मात्रा में जल भी एक प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन उसके लिए हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं है, आप इसी रिएक्शन को सबमिट करेंगे। ये बेकिंग सोडा देख रहे हैं, खाने वाला सोडा देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, इसी को सोडा क्षार कह रहे हैं, सोडा ऐश कह रहे हैं, वाटर भी, और प्रचुर मात्रा में CO2 गैस। इसी रिएक्शन को आप उसके प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे। और उपयोग की बात को लेकर, इसके भी उपयोग को कलेक्ट किया हुआ है किताब में, वहां से आप देख लेंगे। वैसे हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा का उपयोग बेकरी के कार्यों में होता है, हुआ पकवान, केक, ब्रेड, बिस्किट बनाने में, बेकरी के कार्यों में। क्यों किया जाता है बेकरी के कार्यों में, उसको लेकर भी बात है। हम कल जब फिर बात करेंगे तो वहां इस बात को सबमिट कर देंगे। दूसरा उपयोग अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं बेकिंग सोडा को, तो प्रचुर मात्रा में CO2 गैस बनती है और CO2 गैस का फिर उसका प्रवाह कराते हैं अग्निग्रस्त क्षेत्र में, जो आग को बुझाने के काम आती है। अभी जो जितने सारे अभी अग्निशामक यंत्र बनाए जा रहे हैं उसमें ई थ्योरी अप्लाई किया जा रहा है। पहले तो पानी रहता था, पानी टैंक रहता था, वाटर को कंप्रेस्ड करके तेजी से प्रवाह कराते थे, उसमें कई बाधाएं, कई तरह के प्रॉब्लम्स। सबसे पहले बिजली से आग लगी है शॉर्ट सर्किट से, तो पानी से आग बुझाना एक नया खतरा मोल लेना कि वाटर के थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो पानी तो डिस्टिल्ड वाटर रहता नहीं, जनरली वाटर रहता है, एसिडिक नेचर रहता है उसका, करंट फ्लो हो जाता है, एक नई दुर्घटना की संभावना। तीसरी बात, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में आग लगी है तो वहां तक पानी का प्रवाह कैसे करावें हम। 10 मंजिला पर आग लगी है, वहां पर कैसे उससे आग बुझावें हम। पेट्रोलियम पदार्थों से आग लगी भी है, उसको कैसे बुझावें, पानी में पेट्रोल तो पानी में भी जलता है। तो इस तरह से वहां उस तरह का प्रॉब्लम। फिर बाद में क्या हुआ कि टैंक में अब CO2 गैस भरी गई और CO2 गैस भर करके उसको फिर यूज करने लगे आग बुझाने में। CO2 गैस आग नहीं बुझाती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को रिमूव करती है, ऑक्सीजन गैस को डिस्प्लेस करती है उस जगह से, और ऑक्सीजन गैस को भगा देती है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो फिर आग अपने बुझ जाती है। क्योंकि आग जो लगी है, कंबसन जो हो रहा है, कोई भी चीज जो जल रही है वो तो उसमें ऑक्सीजन गैस की वजह से जल रही है। ऑक्सीजन गैस दहन का पोषण करता है, उसका पोषक है। ऑक्सीजन गैस के बिना तो कोई भी चीज जल नहीं सकती। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां जाकर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन गैस को हटा देती है, और ऑक्सीजन गैस जब हट जाती है तो आग स्वतः बुझ जाती है। और CO2 गैस इसी तरह से कार्य करती है आग बुझाने में, ऑक्सीजन गैस को हटाकर। तो टैंक में CO2 गैस भरी जाती थी, अब काम चलते चलते गैस खत्म हो गई,
काम रुक गया, एक बाधा, तो वह भी उतना सुटेबल नहीं रहा। अब एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि रॉ मटेरियल्स डालते जाओ, CO2 गैस बनते जाएगी, आग बुझते जाएगी, उसका प्रवाह कराते जाएंगे, फिर कंटिन्यू 10 घंटा 20 घंटा चल रहा है, 2 घंटे 4 घंटे, जब तक चलाना है चल रहा है। और वहाँ CO2 गैस बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ के रूप में उस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व किया गया वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही, बेकिंग सोडा ही और सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा। सस्ता होने की वजह से वो अम्लों का राजा है। अम्लों का राजा होने के कई उसकी वजह है, उसमें से एक वजह सस्ता होना भी। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड है वो। तो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जब रिएक्शन होता है बहुत भारी मात्रा में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और उस CO2 गैस को संपीड़ित करके उसका प्रवाह कराते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है। तो अग्निशामक यंत्रों में उसका उपयोग किया जाता है, बेकरी के कार्यों में उपयोग किया जाता है, और उसके उपयोग को लेकर आप अपने बुक में देख लेंगे। फिर ये 2 लेसन दोनों साल्ट के बारे में आप लेसन कंप्लीट करेंगे, और फिर हम इसके बाद बात करेंगे आपसे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और पेरिस प्लास्टर के बारे में। उन दोनों के बारे में भी ये इतनी सारी बातें करनी है, तो फिर क्या उसकी बात है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मिलेंगे उन बातों के साथ, और आज इतने ही। धन्यवाद।